जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल परफेक्ट नॉलेज 2 पे। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं, कुछ दिन पहले से ही चर्चा हो रही है कि दुनिया की कुल जनसंख्या 8 अरब 15 नवंबर तक हो जाएगी, या आज 15 नवंबर है, हो भी गई है। UN रिपोर्ट के द्वारा यह जारी किया गया कि पूरी दुनिया की जनसंख्या किस प्रकार 8 अरब तक पहुंच गई है। इसी दरमियान हम लोग बात करेंगे कि कब, कैसे और सबसे पहले 1 अरब कब हुआ, फिर 2 अरब और इस तरह 8 अरब तक कैसे पहुंचा। इसमें यदि बात करें साथियों, तो ये स्टूडेंट के लिए तो ज़रूरी है ही, वहीं पे हम समस्त एक नागरिक को भी ज़रूरी है कि इन बारे में नॉलेज रखना। क्योंकि जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था, उस समय भारत की कुल जनसंख्या अराउंड 30 करोड़ के समथिंग था, मतलब 30 करोड़ के आसपास था। और 75 साल बाद जब हम लोग 75वीं आज़ादी का वर्षगांठ मना रहे हैं, आज हमारे देश की कुल जनसंख्या लगभग 140 करोड़ हो गई है। तो सोचिए साथियों, कितना बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UNFPA के नाम से जानते हैं। इन्होंने ट्वीट किया, 8 अरब उम्मीदें, 8 अरब सपने, 8 अरब संभावनाएं, हमारा ग्रह अब 8 अरब लोगों का घर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि अगर दुनिया अमीरों और वंचितों के बीच की खाई को ख़त्म नहीं करेगी, तो 8 अरब की यह आबादी तनाव और अंधविश्वास, संकट और संघर्ष से भरी रहेगी। साथियों, बड़ी बात है यहाँ पे। अभी के समय में हो क्या रहा है, अमीर और भी अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और भी गरीब होते जा रहे हैं। तो इस अंतर को लोगों को समझना होगा। अगर साथियों हम आज की बात करें 15 नवंबर की, तो आप देख सकते हैं, इस फोटो में देखिए, आज का जन्म जो है 1,96,856 है, जबकि आज की मृत्यु 96,526 है। अब सोचिए साथियों, कितना ज़्यादा, मतलब लगभग 2 गुना आदमी जन्म ले रहा है और मृत्यु आधा का हो रहा है। तो इस प्रकार से जनसंख्या तो बढ़ेगी ही। और अगर आप ध्यान से फ़ोटो में देखेंगे तो साल का भी दिया हुआ है, इस साल कितना जन्म लिया, कितना का मृत्यु हुआ और कितना पॉपुलेशन ग्रोथ है। और अगर वर्तमान में बात करें कि इस समय नंबर 1 पे दुनिया में कौन सा है जनसंख्या में, तो आप इस फोटो में देखिए ध्यान से। फिलहाल अभी तो चीन ही है, चीन जो कि बहुत साल से नंबर 1 पे है। और 2 नंबर पे आप भारत को देख सकते हैं, फिर 3 नंबर अमेरिका है, 4 नंबर इंडोनेशिया, इसी प्रकार आप 10 नंबर तक देख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि चीन के बाद दूसरे नंबर पे भारत ज़्यादा पीछे नहीं है। UN के रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2023 तक भारत जो है चीन को जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ देगा। तो साथियों, भारत का ग्रोथ रेट ज़्यादा है, जबकि चाइना जो है वो कंट्रोल किया। अगर भारत की हम बात करें, 1950 के समय लगभग भारत का जनसंख्या ग्रोथ 6 मतलब एक महिला या एक माँ 6 बच्चे को जन्म देती थी। वहीं साथियों अगर अभी बात करें तो 2.7 बच्चे को भी दे रही है एक माँ। लेकिन अनुमानित किया जा रहा है कि 2.1 का ग्रोथ सबसे अच्छा है। ग्रोथ मीन्स 2.1 बच्चे को जन्म देना एक माँ के द्वारा, ये सबसे अच्छा मतलब है। तो अब 2.1 का मतलब ये नहीं कि 2.1 कहने का मतलब 2-3 महिलाओं का एवरेज लिया जाएगा, ये एवरेज माना गया है। अगर हम बात करें साथियों पॉपुलेशन ग्रोथ की,
तो 1804 ईस्वी में सबसे पहले 1 अरब जनसंख्या पूरे पृथ्वी की हुई थी। वहीं 2 अरब होने में 1927 लगभग आ गया था। और वहीं अगर हम बात करें कि 4 अरब आने में लगभग 1974 का समय आ गया था। और आप ये देखिए साथियों, लगभग 50 वर्ष बाद 2022 आपके धरती का कुल जनसंख्या दोगुनी 8 अरब हो चुकी है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा कौन सा देश जनसंख्या वृद्धि करने में आ रहा ऊपर आया है, तो आप देखेंगे इसमें कोई एक देश नहीं बल्कि कई देश हैं। आप इस लिस्ट में देख सकते हैं चीन, भारत, अमेरिका, ब्राज़ील, ब्रिटेन, नाइजीरिया, सऊदी अरब। तो ये सभी देश जो हैं अभी भी इतना जनसंख्या जो बढ़ा है, ये सभी देश में लगातार बढ़ा है। तो साथियों, यूएन ने ये भी कहा है कि 2037 तक यह 9 अरब संख्या हो जाएगी, 2030 तक 8.5 और 2050 तक 9.7 और 2100 ईस्वी तक 22वीं सदी के शुरू तक में धरती की कुल जनसंख्या 1040 करोड़ यानी 10.4 अरब हो जाएंगे। अगर बात करें मानव औसत की उम्र आज 72.8 वर्ष है।